सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिस्वे नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः प्रणव पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसई राम सरचापदर नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितिरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन है आज की रामचरितमानस कथा में। तो जैसा कि हम लोग कथा में कथा शुरू करने से पहले, जब भी कथा शुरू की जाती है, ठीक है, तो वैष्णवों का अभिनंदन किया जाता है। तो आज हमारे बीच में, ठीक है, मनिंदर जगदीश प्रभु की वाइफ माता जी का दीक्षित नाम क्या है प्रभु जी? मनिंदर जगदीश प्रभु, माता जी का दीक्षित नाम क्या है? कुसुम मंजरी देवी दासी। कुसुम मंजरी देवी दासी। ठीक है। तो माता जी का आज प्राकट्य उत्सव है। तो वैष्णव का जब प्राकट्य उत्सव होता है तो हम लोग ग्लोरिफिकेशन करते हैं वैष्णव का। तो वो हम अंत में करेंगे ग्लोरिफिकेशन, ठीक है। पर हम लोग माता जी को बधाई देते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के कि माता जी खूब प्रगति करें, भगवान की भक्ति में खूब आगे बढ़े, खूब भगवान का भजन करें, और जब भी जहां भी रहे इस जन्म में आगे जब भी, तो भगवान के नाम का प्रचार करें हर लोक में जाके, ठीक है। यही हम वैष्णवों का काम है एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के और 3 बार हरि बोल बोल के माता जी का हार्दिक अभिनंदन करेंगे कि माता जी के जीवन में ऐसे ही कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे आते रहे जिसमें वैष्णव इनको खूब ग्लोरीफाई करते रहे, खूब कृष्ण प्रसाद खाएं आज के दिन, खूब गौ माता का सेवा करें, खूब संतों और वैष्णवों का सेवा करें। इसी के साथ हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरि हरे बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे तो बोल। आज की थैंक यू कथा में प्रभु। हम लोग, आज की जो कथा है उसमें उसकी ओर हम लोग चलते हैं। आज मैं अनुरोध करूंगा माता जी से पूरी कथा बैठ के सुनना है आज के दिन। इससे बढ़िया, ठीक है, उत्सव नहीं हो सकता। चलिए प्रभु जी। तो हम लोग, मेरे हिसाब से हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं कि सियाजी और रामचंद्र जी का विवाह उत्सव, जिसमें कि सभी लोग विवाह की तरफ अग्रसर होते हैं, आगे के कार्यक्रम की तरफ। तो हम भी चलते हैं जनकपुरी में आगे के कार्यक्रम की ओर, कि जनकपुरी में आगे क्या चल रहा है, ठीक है, उस पे चलते हैं हम लोग। हमने लास्ट देखा था कि किस तरह से, ठीक है, सारे देवता अपने हजारों मुखों से सराहना करने लगे दशरथ जी के भाग्य की, और फूलों का वर्षा करने लगे। तो आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है जनकपुरी में, और कौन कौन आए हुए हैं। जनकपुर वासी और अवधपुर वासी तो है ही, इसके अलावा और कौन कौन गेस्ट है, उधर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जनकपुरी का क्या आनंद है और क्या क्या जनकपुरी में हो रहा है। सुरन सुमंगल अवसर जाना,
बरस ही सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान निनाना जूथा, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु, देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे, चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना, तिनहि देखि सब सुर सुर नारी, भये नखत जनु विदु उजियारी, विधि भयउ आचर विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी, शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाउ सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलते हैं देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर, सारे देवताओं को पता चला रे फीस्ट चल रहा है, तो फीस्ट में तो हर कोई आगे आता ही है, ठीक है। तो सारे देवता जो है बड़े नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं, शिवजी ब्रह्मा जी आदि देवरन जो है टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े कि चलना है, यहाँ इनविटेशन की आवश्यकता भी नहीं है, बिना इनविटेशन ही बोले चलना है। सब सब अपने अपने विमानों पर टोलियां बना बना के अपने अपने विमानों पर बैठ गए, और सब प्रेम से पुलकित शरीर थे, सबके हृदय में आनंद था, क्योंकि सभी को श्री रामचंद्र जी और जानकी जी का विवाह देखने का सुअवसर मिल रहा था। जनकपुर को देख के देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक जो है तुच्छ लगने लगे। अब सोचिए, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, पर वो जो देवता आए अपने अपने लोकों से, गंधर्व लोक से, स्वर्ग लोक से, कैलाश से शिव जी आए, ब्रह्म लोक सत्य लोक से ब्रह्मा जी आए, उन सबको अपने अपने लोग फीके लगने लगे जनकपुर के आगे, जनकपुर की शोभा देख करके। क्या जनकपुर की शोभा होगी, आप सोचिए। अब शोभा में क्या क्या है, विचित्र मंडप को नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं से वे चकित होकर देख रहे थे। जो मंडप सजाया गया था, ठीक है, उसमें अलौकिक रचनाएं थी, लौकिक नहीं थी, अलौकिक रचनाएं थी, जो कि ब्रह्मा जी ने भी कभी नहीं देखी कि ऐसी रचना भी हो सकती है। नगर के जो स्त्री पुरुष थे वो रूप के भंडार थे, क्यों ना हो, बैकुंठवासी हैं सारे, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगना ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। उन जब नगरवासियों को देखा देवताओं ने, तो उनको लगा उनका रूप भी ऐसा लगता था फीका पड़ रहा है उनके आगे। कैसे, जैसे चंद्रमा का उजियाला जैसे होता है, तारे फीके पड़ जाते हैं, तो ऐसी नगरवासियों की शोभा का वर्णन है। अन्यथा ऐसा कहा जाता है कि संसार की सारी स्त्रियों के सौंदर्य को मिला दिया जाए तो एक स्वर्ग की, ठीक है, जो अप्सरा इतनी सुंदर होती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वो सारे जो आए थे अलग अलग लोकों से, वो जनकपुरी के जो पूर्ववासी थे, उनको जब सौंदर्य को देखे अवधवासी और जनकपुर वासियों का, तो उनको लगा कि भैया हम तो, ऐसा लगता है कि हम तो सौंदर्य है ही नहीं कहीं हम में, तारागण के समान, क्योंकि चंद्रमा उदय हुए थे जनकपुर के और अवधपुर वासियों के रूपी चंद्रमा उदय हुए थे, क्योंकि सभी बैकुंठ के धामवासी है। तो धामवासियों की महिमा यहाँ पर वर्णन की जा रही है कि धामवासियों की वास्तव में क्या महिमा है। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई रचना तो कहीं देखी नहीं। ब्रह्मा जी बड़े सरप्राइज्ड हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना कोई भी दिखाई नहीं दी वहां, जो उन्होंने बनाया था वो कहीं पर भी दिखाई ही नहीं दिया उनको, सब कुछ अलौकिक दिखाई दिया, जो कि उन्होंने देखा ही नहीं कभी। कि भैया मेरी जो जितनी रचना है, जो 14 मंडल मैंने बनाए हैं, 14 भुवन, उसमें तो ऐसी रचना मैंने कोई ऐसा नगर ही नहीं बसाया, ना ऐसा नगर मैंने बनाया। ये कहाँ से आया भाई इतना सुंदर, और यहाँ के स्त्री पुरुष भी इतने सुंदर है। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी आता है तो धाम जो है, साकेत धाम, वो धरती लोक पर उतर चुका था, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर के लोक है, यहाँ उसी की महिमा का वर्णन हो रहा है। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर भगवान रामचंद्र जी का विवाह है। सब आश्चर्यचकित थे। तो शिवजी ने सबको बोला, अरे आश्चर्य मत करो और विचार करो, ये कोई सामान्य विवाह नहीं है,
ये जगत जननी भगवान की निज शक्ति महालक्ष्मी महामहिमामय, ठीक है, श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांड के साक्षात ईश्वर, देखो यहाँ लिखा है, खुद आप खुद पढ़ सकते हैं, हृदय विचारो धीर धरी श्री रघुवीर विवाहु, ठीक है। शिव जी ने समझाया कि कौन है, साक्षात अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर, लिखा है प्रभु जी, देखिए आप पढ़ सकते हैं आप लोग खुद भी, अखिल ब्रह्मांडों के साक्षात ईश्वर, सारे ब्रह्मांडों के मेन ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी और जानकी नंदनी जनक नंदनी का विवाह है। जिनकर नाम ले तु जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल हो ये पदारथ चारी, ते सिया राम कयो कामारी, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता, साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी, मरकत कनक बरन बर जोरी, देखे सुरन भे प्रीत न थोरी, पुनि राम ही बिलोखी हर से, नपहि सराहि सुमन तिन भर से, राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलते हैं शिव जी आगे कह रहे हैं कि जिनका नाम लेने से जगत के सारे अमंगल कट जाते हैं, जिनकर नाम लेत त जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई, जो सारे अमंगल है उनकी जड़ कट जाती है जिनका नाम लेने से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपको क्या मिल गया हरे कृष्ण महामंत्र मिल करके, कि सारे अमंगलों का नाश करने वाला है जिनका नाम, और चारों पदार्थ अर्थ धर्म और काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। बोले कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल नाम के बल से अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शिव जी, देखिए वे ही, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, कामदेव के जो शत्रु है शिव जी, उन्होंने ऐसा कहा, अरे ये सामान्य विवाह नहीं है, जिनका नाम लेते ही जगत के सारे अमंगल जो है कट जाते हैं और चारों पदार्थ मुट्ठी में आ जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वे ही जगत के माता पिता सीताराम जी हैं। इनका विवाह क्या होना है, ये तो हमारे लिए हो रहा है, अन्यथा ये तो हमेशा भगवान की निज शक्ति है जानकी जी, ये तो कभी अलग होते ही नहीं है, केवल मनुष्य लीला करने के कारण यहाँ विवाह अवसर हो रहा है और हमें इसका आनंद प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि 14 भुवन में भगवान आए हैं स्वयं अपनी निज शक्ति के साथ और उनका विवाह देखने का सुअवसर हम सबको प्रदान हो रहा है। तो शिव जी ने ऐसा कहा और शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर पर, नंदीश्वर को आगे बढ़ाया, नंदी जी को बोला चलो भाई आगे चलो। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न है, शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। बोले जो दशरथ जी हैं वो ब्राह्मणों के साथ ऐसे शोभा दे रहे हैं उन मंडली के साथ जैसे सारे के सारे सुख है जो उन्होंने शरीर धारण कर लिए हो और उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। बोले चारों भाई जो चल रहे हैं वो ऐसे लग रहा है सुंदर, जो चारों पुत्र है वो चारों मुक्ति जो है उन्होंने शरीर धारण कर लिया हो। 4 तरह की मुक्ति है, सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य मतलब भगवान का लोक मिल जाना, सामीप्य मतलब भगवान का समीप प्राप्त हो जाना, सारूप्य भगवान का रूप प्राप्त होना जाना, सायुज्य भगवान के समान ही हो जाना। ठीक है, ये 4 तरह की मुक्ति। ठीक है, ऐसा लगता है इन्होंने शरीर धारण कर दिया हो। और मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भे प्रीत न थोरी। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। देवता बोलते हैं कि जब उर्वशी जी,
ठीक है, उर्वशी का विवाह हुआ था जब, किससे हुआ था पता है उर्वशी जी का विवाह? भागवतम पढ़ा हो किसी ने तो? किसी ने पढ़ा हो आप में से कोई भागवताचार्य हो जिसने पढ़ा हो कि उर्वशी का विवाह किससे हुआ था धरती पर? हम्म? कोई बताएगा? मनिंद्र जगदीश प्रभु, कोई है आप में से जो बताए कि उर्वशी का विवाह किससे हुआ था? मनिंद्र जगदीश प्रभु बोलिए। अरे बताइए बताइए तो सही कि भाई पता है या नहीं पता है, ये तो बताना पड़ेगा। पता नहीं है सर। तो ठीक है, आपके लिए वो प्रश्न है। प्रभु जी राजा राजा पुरुवा के साथ। हाँ माता जी बिल्कुल सही, आपने कहीं सुन लिया लग रहा है, वाह अद्भुत। तो जब उर्वशी उर्वशी धरती पर आई थी ना, ठीक है, थैंक यू सो मच कनिका माता जी, बड़ा आनंद आया मुझे जवाब सुन के। ठीक है, तो उन्होंने जब शादी किया ना तो उर्वशी की कंडीशन थी, देवता जब धरती पर आते हैं ना तो मनुष्य जो यहाँ यहाँ से बदबू आती है उनको सारी चीजों से, यहाँ का कोई भी चीज उनके भोग्य नहीं है, खाते नहीं है वो। ठीक है, तो उसका कंडीशन था केवल गो घृत खाएगी वो, केवल देसी गाय जो है उसका घी इस्तेमाल करेगी। और यहाँ देवता क्या कह रहे हैं, इतनी सुंदर जोड़ियों को देखे, कैसे मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की जोड़ियां हैं, ऐसे लगा मरकत मणि और सुवर्ण की सारी जोड़ियां हैं, जो जनकपुर में जितने ही, ठीक है, सुहागन स्त्री और पुरुष दिख रहे हैं उनकी जोड़ियां ऐसे लग रही है। और वो हृदय में आनंद से भर गए, उनको ऐसा लग रहा है भैया हमसे भी सुंदर है ये तो। जब वो देखे अपने आप को तो उनका जो सारा के सारा जो तेज है देवताओं का वो कम पड़ गया, ऐसे ही जैसे चंद्रमा उदय होने से तारे एकदम फीके पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति हो गई सोचिए। तो इससे पता लग रहा है कि साकेत की जो स्थिति है वो 14 भुवनों से ऊपर है। हमने देखा ब्रह्मा जी जो हैं वो एकदम, उनको लग रहा है भैया ये तो मेरे लोक का है ही नहीं, ना तो मैंने बनाया इसको, हमने पढ़ा पीछे, क्लियर है ना? तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, तब शिव जी सबको समझाए कि भैया ये यहाँ का नगर नहीं है, ना ये नगरवासी यहाँ के हैं, ये सारे ऊपर के लोग के हैं जो हमें देखने का अवसर भी नहीं मिलता, है ना? ठीक है, वो ऐसा कह रहे हैं। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जैसे ही शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। जब पार्वती जी ने भगवान शिव के साथ जब उस रूप को देखा तो दोनों के आंखों से अश्रु धारा बह रही है। अरे क्यों ना हो भाई, उन दोनों के इष्ट जो है, इतनी कथा सुनी है पार्वती जी ने, तो उनको तो पता है ये प्रभु लीला कर रहे हैं और इन प्रभु का विवाह देखने का सुअवसर मिल रहा है उनको। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? भगवान के विवाह उत्सव में देखो शिव जी अपनी पत्नी के साथ, आप देखिए दक्ष के टाइम पे शिव जी नहीं गए, इतने बड़े यज्ञ में शिव जी वहां पे नहीं गए हमने देखा, और यहाँ पर स्वयं शिव जी उमा के साथ यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं और प्रेमाश्रु जल भर रहा है आंखों में। कितनी सुंदर बात है देखिए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए, शरद बिमल बिदु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई, बंधु मनोहर सो यही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाज दिखाव, हंस प्रशंसक बिरिद सुनाव, यही तुरंग पर राम बिराज, गति बिलो की खगनायक लाज, कही न जाय सब भांति सुहावा, बाज बेसुजनु काम बनावा, जनु बाजु बेसु बनाई मन से, राम हित अति सोयहि, आपने भय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोयहि, जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकनी ललाम लगाम ललित, पिलोकि सुर नर मुनि ठगे, प्रभु मन सही मयलीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु,
जनु बर बर ही नचाव सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। अब राम जी का कलर कैसा है देखो, हरिताभ जो मोर का कंठ होता है उस कंठ के जैसा रामचंद्र जी का कलर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। भगवान का जो कलर है वो मोर के कंठ जैसा है, और भगवान ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो पीत वस्त्र भगवान ने धारण कर रखे हैं। और सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सके दुल्हा बने हमारे रामचंद्र जी। तो दुल्हा के जो भी दुल्हा पहनता है ठाकुर जी ने वही सारी चीजें धारण कर रखी है। हमारे रामचंद्र जी दुल्हा बने हैं आज। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान, और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। बोले जो नेत्र है वो नवीन कमल को भी लजा दे, इतने सुंदर नेत्र हैं हमारे रामचंद्र जी के। सारी सुंदरता अलौकिक है। क्यों है भाई अलौकिक? क्योंकि माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बोले सुंदरता क्यों है ये? क्योंकि बोले माया की नहीं बनाई है। साकेत से डायरेक्ट भगवान जहां रहते हैं अपने लोक से, यहाँ एक नया नगर, उसका रिफ्लेक्शन, ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन यहाँ बसा है, जिसमें ये हाल है सबके। तो सोचिए क्या स्थिति है। देखो ये चीजें बताती है हमें कि वास्तव में 14 भुवन के ऊपर में क्या है, पर हम लोग कभी ढंग से अध्ययन नहीं करते, इसलिए हम लोगों को पता नहीं लगती ये सारी चीजें। बोले दिव्य है भगवान का रूप। हमने देखा क्या स्थिति थी जनकपुर में जब भगवान आए। ठीक है, जनकपुर वासी नेत्रों को आनंद दे मिल रहा था उनको। जहां स्त्रियां हैं वहां बात कर रही थी, हमने देखा कि अरे ये तो हमारे जवाई बन जाए चारों भाई यहाँ के, तो क्या होंगे, जमाता होंगे तो बार बार आएंगे, जनक जी बार बार सिया जी को बुलाएंगी और ये बार बार लेने आएंगे, और लेने आएंगे तो हमारे नेत्रों को आनंद मिलेगा। हमने पढ़ा था किस तरह वहां सखियां, जनकपुर की जो स्त्रियां हैं वो बातें कर रही थी। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं, उनकी चाल को दिखला रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। चारों भाई चल रहे हैं और मागध भाट आदि विरुदावली जो वंश की परंपरा है वो सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है उसकी तेजदार चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं। जिस पर रामचंद्र जी विराजमान है उस घोड़े की चाल को देख करके गरुड़ जी भी लज्जित हो जाते हैं कि भाई ये गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं, उनसे तेज चलने वाला घोड़ा सोचो। तो गरुड़ जी भी लजा जाए कि अरे ठीक है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। बोले इतना सुंदर है वो घोड़ा स्वयं कि ऐसा लगता है कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर रखा हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। घोड़े की बात हो रही है, ये ठाकुर जी जिस घोड़े पर बैठे हैं उस घोड़े की बात हो रही है। बोलो घोड़ा इतना सुंदर है कि ऐसे लगता है कामदेव ने घोड़े का रूप धारण किया हो, कि वो बल, रूप, गुण और चाल में समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। जितने 14 लोग हैं उन सबको मोहित कर रहा है। सुंदर मोनी मणि और माणिक की लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। जो जीन पहन रखी है उसने वो सुंदर मणि और माणिक्य की बनी जड़ाऊ है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। बोले उनके जो सुंदर घुंघरू लगे हुए हैं और जो ललित लगाम में सुंदर घुंघरू लगे हुए हैं वे देखकर तो देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे रह जाते हैं। उसकी सुंदरता से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, इतना सुंदर है जो घोड़ा जिस पर वो सवार है भगवान रामचंद्र जी। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाँव, भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बर ही नचाव सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन चलते हुए घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। बोलो वो जो घोड़ा है वो भी प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन करके चल रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। उसकी शोभा ऐसे लग रही है कि जो तारागण और बिजली से जो अलंकृत मेघ है वो सुंदर मोर को नचा रहा है। जिस तरह बारिश पे मोर नाचने लगते हैं ऐसे ही बोले तारागण और बिजली में अलंकृत वो घोड़ा जब चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मोर नाच रहे हो।
जेहि बर बाजी रामु असवारा, तेहि सारदौ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानि पछताने। सुरसैन पौर बहुत उछाऊ, विदिते देवड लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम सापु परम हित माना। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नप समाज दुहर सुबिशेषी। अति हर सुराज समाज दोदिस, दुंदुबे बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय, जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जानि बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोल परछन, हेतु मंगल साजहि। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछनी करन, गजगामिनी बर नारी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान घोड़े पर सवार हो गए। हमने जो घोड़े जिस पे भगवान रामचंद्र जी बैठे हैं, वापस वर्णन करते हैं उस रूप का, कि भगवान का जो कलर है, मोर के कंठ का सा कलर है भगवान का। ठीक है। और भगवान जो आभूषण धारण कर रखे हैं वो पीत वर्ण के हैं। पीले कलर के भगवान ने वस्त्र धारण कर रखे हैं, जैसे कि भगवान धारण करते हैं। और दूल्हे सा का सा श्रृंगार है। और भगवान के घोड़े के रूप का वर्णन जो है वो हमने सुना कि किस तरह से लगता है कि कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर रखा हो। उसकी चाल को देख के गरुड़ जी भी लजा जाते हैं कि भैया मेरे से भी तेज दौड़ने वाला है ये तो। ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से वो घोड़ा शोभा पा रहा था। अब जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। बोले जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार है, ये तो उन घोड़ों का था, चारों भाई जो चल रहे हैं। बोले जिस पे रामचंद्र जी सवार है, उस घोड़े का वर्णन तो सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। तो कवि बेचारे कहाँ करेंगे। कवियों का सबको बनाने वाली सरस्वती देवी है। ठीक है। जैसे कालिदास को बनाए सरस्वती देवी, हमने देखा कि वो जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे थे। सरस्वती जी की कृपा से वो कवि हो गए, कालिदास हो गए। ठीक है। तो सरस्वती भी बोले वर्णन नहीं कर सकती, शब्द ही नहीं है भाई। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। देखिए शिव जी कितने आनंदित हैं, हमें सीखना चाहिए शिव जी से। वैष्णवा नाम यथा संभव। हम शिव जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, कांवड़ में जाते हैं, पर शिव जी क्या चाहते हैं ये कभी जानना ही नहीं चाहते कि शिव जी को क्या प्रिय है। शिव जी को ओम नमः शिवाय प्रिय नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नहीं पसंद है उनको। हम देखेंगे आगे कौन गा रहा है, वो भी मानस में आएगा उसको किसने गाया। ठीक है। शिव जी को पसंद है भैया राम जी। हरे कृष्ण महामंत्र शिव जी को प्रिय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी स्वयं कहते हैं सुमुखी मैं राम राम में रमण करता हूं। एक राम नाम जो है, एक राम नाम 1000 विष्णु नाम के बराबर है, ऐसा शिव जी खुद बोले हैं अपने श्रीमुख से। और यहां हम देख रहे हैं कि शिव जी के 15 नेत्र हैं। कैसे हुए 15 नेत्र बताएंगे आप? 15 नेत्र कैसे हुए बताएंगे आप में से? 15 नेत्र कैसे हुए शिव जी के? सर वो प्रभु जी तीन, आप मुझे सर जैसी फीलिंग दे रहे हैं इसलिए मैं बार बार मुंह से सर निकल जा रहा है। अरे वो वाह अरे वाह। तीन 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 तो उनके थे ही, और हम्म। उनके त्रिशूल में एक। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा नौ। अच्छा, ऐसे नहीं। बताएंगे आप में से कैसे हुए शिव जी के 15 नेत्र? अरे तो बड़ा सिंपल, इतने जल चढ़ाते हो आप, शिव जी ओम नमः शिवाय करते हो पता कितनी बार, इतना ही नहीं पता आप लोगों को? गंगा जी के 2 नेत्र जो उन नहीं नहीं विलास माता जी, आप लोगों के तो इष्ट हैं, वो पूजा करते हो विजय प्रभु विलास माता जी, आपके परदादे करते आए हैं, आपको इतना नहीं पता? बताइए फिर तो क्या पता आपको शिव जी के बारे में।
कुछ नहीं जानते आप शिव जी के बारे में, हरे बताइए। कृष्णा प्रभु जी। जीरो है आप लोग का ध्यान। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा माता जी। हाँ, जैसे पंचाक्षर मंत्र है शिव जी का, तो उनके 3 के है ना, तो वो 15 है। नहीं नहीं नहीं, नो नो। और कोई? सूरवीर बनना चाहिए कथा में जवाब देने वाला होना चाहिए। यस, बोलिए भगवान बोलिए शिव बोलिए के बोलिए। एक मुख में 3 नेत्र होते हैं और 5 मुख होते हैं, तो 5 3 वेरी 15। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट माता जी। क्या नाम है माता जी आपका? चेतना नाम है मेरा। चेतना माता जी की जय जय। बड़ा नहीं अद्भुत आप। नहीं, ठीक है, 5 नेत्र हैं उनके। ठीक है, 5 मुख है, एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो इसलिए 15 नेत्र हो गए उनके। तो उस समय अपने सारे मुख प्रकट कर लिए और 15 की 15 नेत्र खुले रख दिए एकदम, सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए। ठीक है, ऐसे अनुरक्त हुए, लिखा है यहाँ पे, शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शिव जी को ये अपने जो 15 नेत्र है प्यारे लगने लगे उस दिन। आज तक प्यारे नहीं लगे थे, लेकिन अभी प्यारे लगने लगे उनको। बताओ क्यों प्यारे लगने लगे? क्यों प्यारे लगने लगे भगवान को 15 नेत्र अपने शिव जी को? बताइए भाई, बोलिए। वो यस। इसलिए रामचंद्र जी, भगवान की शादी हो रही थी राम ना जी सर। के दर्शन हो गए थे। हाँ, दर्शन शिव जी को राम जी के दर्शन हो रहे भैया। अपने अपने इष्ट के दर्शन का आनंद ले रहे हैं। शिव जी से सीखना चाहिए दर्शन कैसे करना चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं विग्रह के दर्शन के, तो अपनी आंखें केवल कुछ नहीं देखनी चाहिए, केवल भगवान के रूप का दर्शन करें। ये शिव जी हमें सिखा रहे हैं। अपने 15 नेत्र उनको अच्छे लगने लग रहे हैं आज। वास्तव में इन नेत्रों को, नहीं तो शिव जी क्या बोले हैं, जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करे वो क्या है बताइए? क्या बोले, क्या है वो? मोर मोर पंख मोर के जो पंखुड़ी मोर उस पंख। उसके समान। हाँ, मोर के पंख पे जो आंखें बनी होती है ना, निर्जीव आंखें। मोर के पंख पर जो आंखें बनी थी प्रभु जी। हाँ, मोर के पंख मतलब निर्जीव आंखें हैं, जिस उस आंखों का कोई यूज ही नहीं है। यूजलेस आंखें हैं जो भगवान का दर्शन नहीं। तो आप में से जो मंदिर नहीं जाता, भगवान के रूप के दर्शन नहीं करता, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसकी आंखें निर्जीव आंखें हैं। ठीक है, मोर के पंख वाली आंखें हैं, सजीव आंखें नहीं है। न तो वो खुद जीवित है, न उसकी आंखें जीवित है। ऐसा मानना चाहिए शिव जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी दौरान शिव जी दर्शन कर रहे हैं टक टक की लगा करके। अपने 15 नेत्रों को राम जी के रूप पे लगा दिए हैं, सिर्फ देखने के लिए अपने इष्ट को। जब भगवान ने प्रेम सहित, ठीक है, भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। अब यहाँ विष्णु जी की स्थिति वर्णन कर रहे हैं। देखो, हम कहते हैं राम जी विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, पर मानस तो कुछ और कह रहा है। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। बोले रमा के साथ रमापति जो है, राम जी के रूप देख करके मोहित हो गए खुद भी। ठीक है, तो यहाँ बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को लगता है इस्कॉन अपनी फिलोसॉफी देता है, कृष्ण परम भगवान है। मानस भी यही बोलता है भाई। ठीक है, विष्णु देखो लिखा है, ठीक है, हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, निर की राम छवि विधि हर साने, आठ ही नयन जानी पछताने। कि हरि क्या हो गए, रमापति के साथ जो भगवान के रूप को देखा, तो लक्ष्मी जी तो मोहित हुई हुई, भगवान, ठीक है, जो विष्णु है वो भी मोहित हो गए। इसलिए हमारे महाप्रभु चैतन्य देव जब दक्षिण यात्रा में श्रीरंगम में पहुंचे, तो वेंकट भट्ट के यहाँ जो गोपाल भट्ट जी, जिनके लिए राधा रमन जी प्रकट हुए, उनके घर पे वो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे। उन्हें बोले, अरे तुम लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हो, तुम्हारी लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही है, पर ये पाना कृष्ण को चाहती है, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि वो भक्ति का पीएचडी ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। इसलिए आप लोग अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं हो, तब तो ये चर्चा व्यर्थ है करना। क्योंकि चर्चा तभी की जाए जब कोई पीएचडी में पहुंच के उस ग्रंथ को पढ़े। अन्यथा ऐसा लगेगा, अरे कंफ्यूजन कर दिए प्रभु जी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हम तो पढ़ते आए विष्णु के 24 अवतार, पर यहाँ तो विष्णु जी स्वयं, ठीक है, रूप पे रमा के साथ, ठीक है, मोहित हो चुके हैं। अब क्या हुआ आगे, रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। बोले ब्रह्मा जी भी बड़े खुश हुए, पर देखे अरे शिव जी के तो 15 नेत्र है, मेरे 8 ही हैं। 8 नेत्र, अरे क्यों और ज्यादा नेत्र क्यों नहीं मिले मुझे? अरे भगवान मुझे और नेत्र देते तो आज नेत्रों को आनंद मिल रहा था। अरे ये 8 ही क्यों है, मेरे नेत्र ज्यादा क्यों नहीं है? सोचिए, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, आपके परम पिता, हम सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं।
ठीक है, मनु महाराज और सब, ठीक है, प्रजापति, और इनसे आगे सृष्टि हमारा हुआ। हमारे परम पिता दादाजी, पर दादाजी कह रहे हैं 8 ही आंखें क्यों मिली भाई, इससे ज्यादा आंखें होती तो भगवान के रूप का दर्शन करता आज मैं। और क्या हुआ, देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के ड्योडे अर्थात 12 नेत्रों से रामचंद्र जी के सुंदर लाभ उठा रहे हैं। बोले कार्तिकेय जो हैं सेनापति देवताओं के, उनको तो भैया आनंद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 1.5 गुना, ब्रह्मा जी के 1.5 गुना नेत्र हैं उनके। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, कार्तिकेय जी के 12 नेत्र हैं और शिव जी के 15 नेत्र हैं। तो अपने 12 नेत्रों से भगवान के रूप का आनंद ले रहे हैं। और सुजान इंद्र, इंद्र तो और ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि हजारों नेत्र हैं इंद्र के। इंद्र का एक नाम है, नेत्रों से ही आप विचार कीजिएगा और ग्रुप में डाल दीजिएगा। इंद्र का एक नाम है जिसमें उसकी अनंत आंखें हैं, उसके शरीर में आंखें ही आंखें हैं, ठीक है। तो अपने हजारों नेत्रों से रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। और गौतम जी का जो श्राप था गौतम ऋषि का, उसको अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं, क्योंकि गौतम ऋषि ने ही ये श्राप दिया था इंद्र को। तो आज जो आंखें मिली है गौतम ऋषि के श्राप के कारण, उससे आनंदित हो रहे हैं इंद्र। अरे वास्तव में इतना आनंद, आंखों को शीतलता मिल रही है आज भगवान के दर्शन से। सभी देवराज, सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। सभी जो देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे आज तो इंद्र बड़ा भाग्यशाली है, उसके समान कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि इसकी हजारों नेत्र हैं और उन हजारों नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन का आनंद आज ले रहा है इंद्र। रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अब सभी लोग जो है, दोनों ओर के जो राज समाज में हर्ष है और सभी रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर फूल बरसा रहे हैं। और जैसे ही बारात आई तो जो जनकपुर के वासी थे वो आनंदित हो गए और बहुत तरह के बाजे बजने लगे वहां। और तभी सुहागन स्त्रियों को बुला करके और मंगल द्रव्य सजाए गए वहां पर। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथोयोग्य जानकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए बारात की स्वागत की तैयारी में सभी लोग चलने लगी। आगे चलते हैं, आगे क्या और आनंद बरस रहा है। विदु बदनी सब मृग लोचन, सब निज तन छवि रति मुदु मोचन, पहिरे बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा, सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए, कंकण किंकणी नूपुर बाजहि, चाल बिलो के काम गज लाजहि, बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सच्ची शारदा रमा भवानी, ते सुरती सुचि सहज सयानी, कपट नारी भर बेस बनाई, मिले सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल मानी, हर सभी बस सब काहु न जानी, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बेलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्बोज अम्बक अम्ब उमगी सुअंग पुलका बलि छई, जो सुख भासिय मातु मन, देखी राम बर बेसु, सो न सकहि कही कलप सत, सहस शारदा से सुसियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और वहां जो स्त्रियां जो परछन के लिए आई, बारात के स्वागत के लिए आई है, वो क्या है, चंद्रमा के मुख के समान है। उनका जो मुख है वो चंद्रमा के कितनी सुंदर होगी सोचिए। और
मृग लोचनी, उनके जो नेत्र है वो हिरण के नेत्रों जैसे नेत्र हैं, ठीक है। और अपने शरीर की, उनके शरीर की जो शोभा है वो रति के गर्भ को भी छुड़ाने वाली है। रति बोलते हैं कि सारे संसार की सुंदर स्त्रियों के रूप को एकत्रित कर दिया जाए तो स्वर्ग की जो देवता की पत्नी है वो इतनी सुंदर होती है। उन सबका सौंदर्य मिला दिया जाए तो अप्सरा इतनी सुंदर होती है बोलते हैं। उन अप्सराओं को एक साथ सौंदर्य मिला जाए तो रति उतनी सुंदर होती है। पर यहाँ कह रही है कि रति जो है, रति के गर्भ को भी छुड़ाने वाली है। वहां जनकपुर की जो परछन लेके जो बारात का स्वागत करने जो स्त्रियां आ रही है, रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहनी हुई है और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं, समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए ये कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। और इतना सुंदर उनका कंठ है कि कोयल भी लजा जाए कि भैया मेरे से भी मधुर है इसका तो जो कंठ है। कंकण करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बोले कामदेव तो छोड़ो, स्त्रियों की जो चाल देख करके जो कामदेव जिसका तांडव हमने देखा था, एक कामदेव का तांडव देखा तो बोले कामदेव के जो हाथी हैं वो भी लजा जाए, इतनी सुंदर है वो स्त्रियां उनकी चाल को देख के। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। बोले यहाँ तो हो ही रहा है, आकाश में भी मंगलाचार हो रहा है। सची, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी, लक्ष्मी हरि विष्णु जी की पत्नी, पार्वती शिव जी की पत्नी और जो स्वभाव से पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली। अब सभी को आनंद लेना था इस विवाह का, तो क्या करी, कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश धारण कर लिया और रनिवास में आ गई जहां पर की सीताजू सियाजू थी। और अपनी मनोहर वाणी से क्या करने लगी, मंगल गान करने लगी उनके साथ। गीत सीख लिए उन्होंने, सोचो गायन कर रही है, वो भी सम्मिलित हो गई सबके सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। लोग पता नहीं किन किन देवियों के मंदिर जाते हैं और आज सारी देवियां यहाँ, ठीक है, सामान्य स्त्रियों का वेश धारण करके और उस बारात में शामिल हो रही है। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई, सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है। बोले कौन कौन किसे पहचाने भाई, समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप और सियाजू का रूप इतना सुंदर है कि उनके अलावा कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता, पता ही नहीं करना चाहता कौन आए। समय, खाली समय हो तो पता करे कौन कौन आया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा समय ही नहीं है कि कोई किसी के बारे में पता करे कि भैया कौन कौन आया है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी और सियाजू इतने सुंदर हैं कि उनके रूप के अलावा कोई कुछ और देखना ही नहीं चाहता। शिव जी पार्वती जी को भूल गए, विष्णु जी लक्ष्मी जी को भूल गए, ब्रह्मा जी सरस्वती जी को भूल गए और इंद्र जो है इंद्राणी को भूल गए और अपने 15, 8, 12 और हजारों नेत्रों से केवल भगवान रामचंद्र जी के और सियाजू के रूप का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा आनंद बरस रहा है वहां पर। और क्या हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली आ गई। जब वे स्त्रियां परछन के लिए आई, बारात के स्वागत के लिए, जैसे ही भगवान रामचंद्र जी को देखी, दुल्हे को देखी, तो उनके जो कमल सरी के नेत्र थे उसमें प्रेमाश्रु छलकने लगे। अरे क्यों ना छल के भाई, जीव के आगे भगवान स्वयं है तो क्यों नहीं प्रेमाश्रु छलकेंगे। तो उनके कमल के समान नेत्रों से, मृग लोचनी है वो, उन मृग लोचन नयनों से प्रेम के अश्रु टपकने लगे भगवान के रूप को देख के। क्यों? क्योंकि जीव के हृदय में आनंद तभी आ सकता है जब वो भगवान का दर्शन करे, भगवान के नामामृत का पान करे, पंचामृत का पान करे, तभी जीव को आनंद मिल सकता है। अन्यथा सपने में भी आनंद जीव को मिल नहीं सकता। जिन चीजों के पीछे जीव भाग रहा है वह आनंद नहीं है। आनंद तो प्रभु के दर्शन में ही है, अन्यथा कहीं आनंद नहीं है। हनुमान जी आगे कहेंगे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। बोले प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति है आपका भजन नहीं होना, अन्यथा और कोई विपत्ति है नहीं। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। बोलिए सुनयना जी है जनक जी की पत्नी, के मन में जो सुख हुआ रामचंद्र जी और सीता जी को देख के, बोले हजारों सरस्वती, बोलते हैं लाखों सरस्वती, 16 कहीं कहीं कल्प सदा सादा सेसु, 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। एक कल्प कितना हो, माने इंग्लिश में एक कल्प कितना होता है? हरि बोल प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है।
अभी आ रही है प्रभु आपकी वॉइस? आवाज कट कट के आ रही है। 43,20,000 मिनट। सर। हेलो, मनिंदर जगदीश प्रभु, एक कल्प कितना होता है? हाँ प्रभु बताइए। 43,20,000। प्रभु जी आवाज आ रही है? तो एक कल्प होता है, एक कल्प पता है आपको? मनिंदर जगदीश प्रभु 43 लाख। अभी आ रही है प्रभु वॉइस? आ रही है? 43 लाख ये तो 4 20,000। 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष अपने साल। एक कल्प सर। हाँ मानव वर्ष। ये कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़। हाँ 4 अरब 32 करोड़, ये होता है एक कल्प। ठीक है, एक कल्प बोलते हैं, एक कल्प नहीं बोलते हैं 100 कल्पों में भी सरस्वती और शेष जी जो आनंद मिला है किसको? सुनैना जी को, जो जनक जी की पत्नी है, वो अपने मुख से गान नहीं कर सकते। सोचिए क्या अद्भुत बात यहां कहा गई है। सो सुख जो सुख भाष्य मातु मन देखी राम भरत बेशु। राम जी को वर वेश में देखने का जो सिया जी की माता है उनके मन में जो सुख मिल रहा है, सो न सकही कही कल्प सत सहस शारदा शेषु। लाखों शारदा सरस्वती जी और शेष वो भी कहीं कल्पों तक उनके जो उनको आनंद मिला उसका वर्णन कर नहीं सकते। तो देखिए कई सारे शेष और शारदा जी है तभी यहाँ कहा गया है, अन्यथा कैसे कहेंगे बताइए? एक शेष और एक सरस्वती होते तो यहाँ एक एक ही कहा जाता है, लाखों तभी यहाँ कहा गया है लाखों है। ठीक है, ये मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं। मनिंदर जगदीश को दिखाइए, इनको लिखा है जो सुख भाषि व मातु मन देखी राम बर बेसु सो न सकही कही कल्प सत सहस शारदा शेषु। हजारों शेष और लक्ष सरस्वती जी भी उसका वर्णन कर नहीं सकते। एक कल्प नहीं, सहस्त्रों कल्प तक करते रहे तो भी वर्णन कर नहीं पाएंगे। क्या सुंदर बात है, सोचिए। ठीक है, नयन नीरु हटि मंगल जानी पर छन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु कीन भली विधि सब व्यवहारु। पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरघु तिन तीना राम गमनु मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज बिराजे विभव बिलोकी लोकपति लाज। समय समय सुर बर सही फूला शांति पढ़ई महिसुर अनुकूला। नभ अरु नगर कोलाहल होई आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए अरघु देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करिनी रखी वर सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि बार नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेस बनाई कौतुक देखही। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई। मुदिता शीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही नयन नीर हटि मंगल जानी परछन करहि मुदित मन रानी। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जल को रोक करके सुनैना जी मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए और कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार बाजों के शब्द पंच शब्द बोलते हैं इनको। तंत्री, ताल, झांझ और नगाड़ा और तुरही जिसके शब्द होते हैं पंच ध्वनि। वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। हुलुलुल यहाँ करते हैं ना प्रभु, बंगाल में आप आएंगे हुलु ध्वनि करते हैं। ये पांचों जो ध्वनि है उससे मंगल गान हो रहा है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी से आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में प्रवेश किया। भगवान की अगवानी कर रही है, भगवान का स्वागत कर रही है सुनैना जी। और जैसे ही उन्होंने ठीक है पंच शब्द हुए, पंच ध्वनि हुई और मंगल गान हुए, तभी रानी ने अर्घ्य दिया भगवान रामचंद्र जी को। और उसके बाद भगवान ने सुंदर मंडप में प्रवेश किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए।
दशरथ जी के वैभव को जब लोकपाल देखे, चारों दिशाओं के लोकपाल, तब वो लजा गए बेचारे, कैसे तो हमारे लोक भी नहीं है भाई, इनकी कितनी शोभा है। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं, जैसे ही सियावर रामचंद्र की जय बोला जाता है तो दो फूल बरसा रहे देवता, और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। जो धरती पर जो ब्राह्मण देवता है वो शांति पाठ कर रहे हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता। इस प्रकार रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठा दिए गए। बोले आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई किसी को सुन, जैसा था ना बारात में सब एक दूसरे से बातें करते हैं, ऐसे कोई बातें नहीं कर रहा, सब टकटकी लगा करके दो ही लोगों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बताइए? शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, ठीक है, कार्तिकेय, सारे देवता किसको देख रहे हैं टकटकी लगा के? राम जी और सीता जी को। बस, और कुछ देखने योग्य है? रामचंद्र जी और सीता जी को। हाँ बस, और कुछ दिखने में आ ही नहीं रहा उनको। तो चर्चा कैसे करें? चर्चा तो जब हो, ठीक है, जब कुछ अच्छा ना लगे, नेत्रों को तो आनंद मिल रहा है वहां से, तो नेत्र तो बेचारे हिल ही नहीं रहे वहां से, पलकें झपकना बंद हो गई। ठीक है, आसन पर बिठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर अब आगे क्या हुआ? ठीक है, इस प्रकार रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बिठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है, वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। बोले जैसे ही भगवान आसन पर बैठे तो सारी जो स्त्रियां हैं जनकपुर की, उनको सुख मिल रहा है, और वे ढेर की ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर कर रही है। मंगल ही नहीं गा रही है, निछावर भी कर रही है। क्या क्या? मणिया, वस्त्र और गहने, ऐसे वस्त्र जो देखे ही नहीं, देवताओं ने भी नहीं देखे, ऐसे वस्त्रों को निछावर कर रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। बोले जो ब्रह्मा आदि जो देवता है वो भी देख रहे हैं, भैया ब्राह्मण का वेश बना के कौतुक देख रहे हैं, अरे ये तो कभी देखा ही नहीं गया, ये तो हमारी रचना ही नहीं है भाई, ऐसे कपड़े, ऐसी मणिया और ऐसे गहने तो हमने कभी देखे ही नहीं, ना ऐसा लोक देखा और ना ऐसी चीजें देखी, हमारे तो परे है भैया ये सब। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादौ राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे, लही न कतहु हारी ही अमनि, इन समय उपमा उर आनी, सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे, जगु बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति सम साजु समाजु, तम समधि देखे हम आजु, देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दूध सिमाची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप हिल्याहे, मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहु, आनि सिंहासन धरे, कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे, विनय करि आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीत, किरीति तो न परे कही, वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही असीस, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वैदिक और जो जितनी लौकिक रीतियां थी सब करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। बोले क्या उपमा दे भैया? कवि जो है उपमा खोज खोज के लज्जित हो रहे हैं, कहां से लाए उपमा, मिल ही नहीं रही भैया। सरस्वती के पास शब्द नहीं है तो कवियों के पास उपमा कहाँ मिलेगी जब जनक जी और दशरथ जी मिल रहे हैं। लही न कथौ हारी ही मानी, इन समय उपमा और जानी। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मारकर उन्होंने मन ही मन यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। बोले जब हार मान लिए, मन ही मन पहले क्या कहें, जब हार मान लिए बोले भैया इनके समान यही है, कुछ है ही नहीं, कुछ बताने कोई नहीं है, किससे उपमा दें इन दोनों की। समधियों का मिलाप, परस्पर समझे का देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश का गान करने लगे।
वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समझी तो आज ही देखे। बोले जब से ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तब से बहुत विवाह देखे, परंतु ऐसा विवाह भैया, ठीक है, बराबरी का विवाह, बराबरी के साथ समान और बराबरी का विवाह और समझी तो आज ही देखे, इससे पहले देखने में ही नहीं आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर और दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। जो मुनि थे मंडप को देख के वे भी मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। देखिए सुंदर, जनक जी विदेहराज स्वयं अपने हाथों से ला ला के आसन, कोई नौकर को नहीं बोल रहे, इतने बड़े राजा हैं पर अपने हाथों से ला ला के आसन रख रहे हैं, सबके लिए सिंहासन रख रहे हैं। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की। वशिष्ठ जी जो कि दशरथ जी के कुलगुरु हैं, उनको अपने कुलगुरु के समान अपने इष्ट देवता के समान पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। बोले विश्वामित्र जी की जो पूजा की गई, क्योंकि मेन तो विश्वामित्र जी थे, ठीक है, मिलन कराने वाले, तो उनकी जो की गई उसका तो बोले कहते ही नहीं बनता। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब सभी इष्ट जो थे उनका पूजा किया गया, ठीक है, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी आदि का, और उनको दिव्य आसन दिए गए और उन सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। अब आगे हम देखेंगे कल की कथा में कि आगे किस तरह से भगवान मंडप में आ चुके हैं और जानकी जो मंडप में अभी तक आई नहीं है। तो जानकी जो जब मंडप में आएगी तब उनके रूप का वर्णन तो क्या करेंगे भैया, ठीक है। जब यही शब्द नहीं मिल रहे किसी को तो वहां का वर्णन तो देवताओं की क्या स्थितियां होगी, शिव जी की क्या स्थिति होगी जब जानकी जू के दर्शन करेंगे। अभी से सबकी स्थितियां हमने देखी कि नयन तो टकटकी लगाए हुए हैं वहीं पर जब सियाजू आएंगी तब सबका क्या होगा ये हम देखेंगे कल की कथा में। तो आप दिल थाम करके बैठ जाइए कल की कथा के लिए। कल आनंद देने वाली कथा होगी क्योंकि हमारी जानकी जू कल मंडप में प्रवेश करेंगी और आनंद की वर्षा होगी उसके साथ। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, रामचरितमानस की, जी महाराज की जय।